महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान में अगले 24 घंटे काफी अहम है। गुवाहाटी से मुंबई और मुंबई से दिल्ली तक हलचल तेज है। एक जानिब गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे की क़यादत में उद्धव सरकार को गिराने का दम भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मुंबई में शिवसेना और महाअघाड़ी इत्तेहाद में शामिल कांग्रेस और एनसीपी सरकार बचाने की कोशिश में जुटे। निगाहें आज दिल्ली पर भी रहेंगी, क्योंकि साबिक वज़ीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या फॉर्मूला लेकर मुंबई वापस लौटते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में अगले 24 घंटे काफी अहम है। अगले 24 घंटे उद्धव ठाकरे को इख्तिदार से आउट कर सकते हैं। अगले 24 घंटे शिंदे को शिवसेना का नया साहब बना सकते हैं, या फिर अगले 24 घंटे उद्धव ठाकरे को नई लाइफलाइन देने वाले साबित हो सकते हैं। वैसे उद्धव ठाकरे को लाइफलाइन मिल जाए, इसके इम्कानात कम ही नजर आ रहे हैं। गुवाहाटी से बागी एमएलएस के साथ एकनाथ शिंदे के ताकत के मुजाहरे की जो तस्वीरें आई हैं, वो भी उद्धव ठाकरे की मुश्किलात के बढ़ने की जानिब इशारा कर रही हैं। जे काय सुख दुःख आहे ते आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटी। हालांकि उद्धव की मुश्किलात की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। शिंदे ने तो अब शिवसेना पार्टी लेजिस्लेचर के लीडर ओहदे के लिए भी दावा ठोक दिया है। गुवाहाटी में बागी अराकीन असेंबली की बैठक में एकनाथ शिंदे को पार्टी की कानून साज असेंबली का लीडर चुना गया। ये वो खत है जो शिंदे ने असेंबली के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल को भेजा है। इस खत में शिंदे की हिमायत में 37 एमएलए के हस्ताक्षर हैं। शिंदे ने इस खत की एक कॉपी गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और विधान परिषद के सेक्रेटरी राजेंद्र भागवत को भी भेजी है। साथ ही शिंदे ने बागी एमएलए को इशारे में बता दिया कि उनके साथ एक अजीम ताकत। जे काय सुख दुःख आहे ते आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही येऊ द्या, विजय आपलाच आहे, विजय आपलाच आहे। आपण मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही, तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे। मागे आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही, याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। वहीं इमोशनल कार्ड नाकाम होने के बाद उद्धव सरकार को बचाने की कोशिशें जारी हैं। शिवसेना ने 12 बागी एमएलए सस्पेंड करने की मांग डिप्टी स्पीकर के सामने रखी है। इसको लेकर शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को खत लिखा है। पार्टी ने इनके ऊपर निर्णय ले लिया कि इनकी सदस्यत्व को रद्द करने की आवश्यकता है, और उसको लेकर आज हमने पिटीशन हमारे आदरणीय महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष जिरवाल साहब के सामने दोपहर को दे दिया है। इसके जवाब में एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर शिवसेना पर वार किया। आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? 12 अराकीन असेंबली के खिलाफ कार्रवाई की अर्जी देकर आप हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि हम काबिल एहतराम शिवसेना सदर बाला साहब ठाकरे की असली शिवसेना और शिव सैनिक। वो एनसीपी चीफ शरद पवार कह रहे हैं कि सरकार अक़लियत में है या नहीं, इसका फैसला असेंबली में होगा। वो बागियों को इंतबाह भी दे रहे हैं कि बड़ी कीमत चुकानी हो। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है।
विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। हालांकि शिंदे की हिमायत में उतरे बागी एमएलएस पर इसका असर होता नहीं दिख रहा है। अराकीन असेंबली का गुवाहाटी पहुंचने का सिलसिला जारी है। बागी अराकीन असेंबली को मनाने के लिए शिवसेना के 3 लीडर गुवाहाटी पहुंचे हैं। इनमें रविंद्र पाठक, दादा भूसे और संजय राठौर शामिल हैं। निगाहें आज दिल्ली पर भी टिकी रहीं। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में महाराष्ट्र का फॉर्मूला तय करने के लिए सीनियर लीडरान के साथ गौर-व-खौज कर रहे हैं। शिंदे गुट को कैबिनेट वुजरा समेत जो ऑफर दिए गए हैं उन पर भी गौर होगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या फॉर्मूला लेकर दिल्ली से मुंबई लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एकनाथजी भाऊ शिंदे यांना देत आहोत।